आप सबको नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक और जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए। बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखिए, सार्थक और जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों के लिए हमेशा ही एक सतत प्रयास में लगा रहता है कि आपकी जो प्रतियोगी जीवन की समस्याएँ हैं उनका निराकरण हो सके और आप सभी लोगों की समस्याओं के निराकरण के साथ साथ आपको सकारात्मक परिणाम भी उसके प्राप्त हो सके। ऐसे ही सकारात्मक परिणामों के अपडेट के साथ में सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल फिर से अपनी इस वीडियो में उपस्थित हुआ है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को यदि सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें अब परिवर्तित करने चल रहे हैं और एक नया सिस्टम, नई तकनीक, नई चीज़ें, वो सारी चीज़ें अब डेवलप की जाएंगी क्योंकि समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी का सहारा लेना भी अत्यंत आवश्यक है। अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ता है ना। तो आप सभी लोगों को काफ़ी सारी अपडेट्स दी जाएंगी और इसीलिए इस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए खबर की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है आप सभी लोगों को यूपीपीएससी से मैं देना चाहता हूं। यूपीपीएससी में आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है, ठीक है ना, जो कि आपकी एलटी ग्रेड, जेआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी और आपके आरओ के संबंध में निर्णय किया गया है। क्या निर्णय हुआ है, क्या मीटिंग का सारांश रहा है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करके हम बताएंगे। आयु सीमा की छूट को लेकर के लगभग सभी सदस्य, अध्यक्ष और सचिव, ये सभी लोग एक मत हैं कि आप सभी लोगों को आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए, ठीक है ना। एक सामूहिक प्रस्ताव आप इसे बोल सकते हैं। एक सामूहिक प्रस्ताव मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित किया गया है क्योंकि लगभग सभी राज्यों ने, आपने देखा होगा कि आयु सीमा की छूट को लेकर के सभी राज्यों ने कुछ न कुछ विद्यार्थियों को दिया ही दिया है ना। ऐसा ही उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए क्योंकि अधिकारी अगर अपने स्तर पर कार्य करते हैं तो जाहिर सी बात है कि विद्यार्थियों के हित में वो कार्य होते हैं, ठीक है ना। इसलिए आप सभी लोगों से मैं इस बात की गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग अधिक से अधिक इस चैनल को भी सपोर्ट करना शुरू करिए क्योंकि ऐसी ही प्रयास आप सभी लोगों के जब किए जाते हैं, जब बोर्ड में या आयोग में कहीं मीटिंग होती है तो आपका ये चैनल के कोई ना कोई मेंबर अवश्य ही, चाहे उस बोर्ड के बाहर या आयोग के बाहर मीटिंग समाप्त होने का इंतज़ार करते हैं और जो भी अपडेट निकलती है जन सूचना अधिकारी महोदय के माध्यम से वो सारी सूचनाएं कलेक्ट की जाती हैं और उसके बाद आप सभी लोगों को अपडेट दिया जाता है। तो वर्क बहुत ज़्यादा होता है, मेहनत भी बहुत ज़्यादा होती है, समय भी जाता है, धन भी जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट मैं बार बार करता हूं कि अधिक से अधिक लोगों में अगर इस चैनल को आप लोग शेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इस चैनल की वीडियोस काफ़ी लोगों द्वारा देखी जाएंगी और हमें भी सहयोगात्मक रवैया दे करके हमें भी डबल उत्साह मिलेगा कि हम आपके लिए बेहतरीन कार्य कर सकें। आज आरओ के विज्ञापन को लेकर के जो निर्णय किया गया है वो एकदम क्लियर हो चुका है कि आरओ की नियुक्ति और वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के साथ साथ सारी प्रक्रियाओं को क्लोज करने के बाद, ठीक है ना, और आयोग आप सभी लोगों का जुलाई लास्ट तक, मतलब आप 20 जुलाई के बाद मान लीजिए, ये आपका विज्ञापन की जो काउंटडाउन है वो स्टार्ट हो जाएगी, मतलब उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। आप इसे बोल सकते हैं कि जैसे चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग हुआ था तो उसका जो गुंजवान सुनाई दे रहा था काउंटडाउन का, उसी तरीके से आप इसको भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। मतलब आप लोगों के एलटी ग्रेड, जेआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन फिलहाल तो इस महीने में जारी नहीं होगा। उसकी एकमात्र वजह है कि 27 तारीख तक आपका वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद 29 तारीख तक आपकी एलटी ग्रेड और जेआईसी प्रवक्ता की जो अवशेष श्रेष्ठता सूची बच गई, लिस्ट ऑफ आप क्वालिफिकेशन मेरिट देख सकते हैं, है ना, बोल सकते हैं उसको, तो उसको जारी किया जाएगा। लगभग 5 विषयों की आपकी जेआईसी प्रवक्ता की है और 3-4 विषयों की आपकी एलटी ग्रेड की होगी, ठीक है ना। जिन जिन विषयों में पद बच रहे हैं इन पे प्रतीक्षा सूची आनी है और वो फिर से जारी की जाएगी क्योंकि जो अभ्यर्थन वापसी हुआ था, बहुत सारे विद्यार्थियों ने अभ्यर्थन वापसी अपना नहीं किया था, ठीक है ना। लगभग 429 विद्यार्थियों ने अपना अभ्यर्थन वापस लिया था
और 429 अभ्यर्थियों में से काफ़ी विद्यार्थी जीआईसी के थे, काफ़ी विद्यार्थी आपके एलटी ग्रेड के थे, ठीक है ना। आधे से अधिक विद्यार्थी आपके एलटी ग्रेड के थे, ठीक है, और थोड़े बहुत आपके जीआईसी प्रवक्ता के भी थे। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपना अभ्यर्थन वापस नहीं लिया था, क्योंकि उनको किसी तरीके से कोई मतलब ही नहीं था। कौन इतना टाइम लगाए कि चलो ईमेल भेजे, उसी ईमेल से सारी चीज़ें दुनियादारी कौन करना चाहता है। इसलिए उन विद्यार्थियों का नाम भी उसमें आ गया है, ठीक है ना। और वो अब वेरिफिकेशन कराने जा नहीं रहे, तो सीट खाली जा रही है। सीट खाली जा रही है तो इसका मतलब है कि विद्यार्थियों को फिर से अवसर मिलेगा, ठीक है ना। और ये अवसर आप सभी लोगों को इस वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद तत्काल प्रदान किया जाएगा। मतलब आप सभी लोगों की ये प्रतीक्षा सूची जारी होने के बाद जब सीटें आपकी इधर से क्लोज कर दी जाएंगी कि हाँ अब ख़त्म है, अब कोई अवशेष सूची नहीं जारी होगी, ठीक है ना, तब आप लोगों का विज्ञापन जारी होगा। जो ये सुनाई दे रहा है कि भैया प्री और मेंस होगा, ऐसी चीज़ें नहीं है। इस बार केवल और केवल वनडे फॉर्मेट पे आप लोगों का एग्ज़ाम कराया जाएगा, क्योंकि ये प्रस्ताव जो है बना करके भेजा गया था लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही कि हम प्री और मेंस कराना चाहते हैं एलटी ग्रेड में। शिक्षा मंत्रालय जो आपका माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय है और कार्मिक विभाग, मतलब जो मुख्यमंत्री महोदय के अंडर में आता है, शासन ने स्पष्ट मना कर दिया था इस पर, ठीक है ना, कि समूह ग और घ के पदों पर किसी प्रकार का जो है आप लीपापोती नहीं कर सकते हैं। उन्होंने हवाला दिया था यूपीट्रिपल का भी, जो कि मतलब ये चीज़ें बताती हैं कि यूपीट्रिपल भी पहले प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कराता है, फिर उसके बाद मेंस कराता है, तब विद्यार्थियों को नियुक्तियाँ मिलती हैं, भले वहाँ पे साक्षात्कार ना हो, है ना। तो ये तमाम चीज़ें देखने के लिए, सुनने के लिए मिल रही हैं। और आज पुनः उस प्रस्ताव को बना करके भेजा गया है कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में ओएमआर बेस, नॉट डिस्क्रिप्टिव, ठीक है ना, ओएमआर बेस जो है प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा को आयोजित कराया जाए। और माध्यमिक लेवल पर जो टीईटी की बात सामने आ रही है वो आप सभी लोगों को नए टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन से ही देखने के लिए मिलेगा, ये कन्फर्म हो गया है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब प्रवक्ता में जो 2022 का चल रहा है एग्ज़ाम होने वाला है, इस एग्ज़ाम के बाद आप लोगों को जो टीजीटी और पीजीटी का नया विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, ये विज्ञापन आप सभी लोगों को प्री और मेंस के ही आधार पर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एलटी ग्रेड को 1 ईयर में कराया जाए, ये हम सभी लोग भी चाहते हैं, ठीक है ना। लेकिन प्रस्ताव आज फिर से लोक सेवा आयोग ने प्रेषित किया है कि हम प्री और मेंस कराना चाहते हैं। यदि शासन की मंजूरी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों के सिलेबस आदि को जारी कर दिया जाएगा, ठीक है ना। वैसे हम लोग खुद भी चाहते हैं कि आप लोगों का केवल एक ही चरण में पेपर हो, लेकिन आयोग का ये तर्क है कि एक चरण में पेपर होने पे विद्यार्थियों में बहुत ज़्यादा लिपापोती हो जाती है, बहुत से विद्यार्थी जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, है ना, काफ़ी सारे साल भर हो जाते हैं। तो ये प्री और मेंस दोनों में हो सकता है। क्या पीईटी में जो है मतलब भ्रष्टाचार नहीं होता है? क्या उसके मेंस परीक्षाओं में भ्रष्टाचार नहीं होता है ना। ऐसी उत्तर प्रदेश की कोई सी भी परीक्षा नहीं जिसमें भ्रष्टाचार या साल भर नहीं बैठते होंगे, ठीक है ना। पकड़े जाते हैं फिर भी बैठते हैं, जो पकड़े गए वो चोर और जो नहीं पकड़े गए वो राजा साहब हो गए कि भाई मेहनत कश विद्यार्थी हैं, है ना। जैसे कि आपने पटवारी मध्य प्रदेश का रिजल्ट देखा होगा कि टॉपर स्वयं बोल रही है ये चीज़ कि हमने यहाँ 15 लाख रुपया दिया था टॉप करने के लिए। सीधी सी बात है कि मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। सबसे बड़ी समस्या यही है कि मेहनत कश विद्यार्थियों को कहीं न कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और लोक सेवा आयोग का ये तर्क है कि यदि हम प्री और मेंस कराएंगे तो जाहिर सी बात है प्री को हम इस तरीके का, इस लेवल का रखेंगे जैसे पीसीएस वगैरह में होता है, और मेंस को थोड़ा सा टफ बना देंगे, इसलिए थोड़ा सा आसान चीज़ें हो जाएंगी, है ना। तो विद्यार्थियों को छटनी करने और नियुक्ति आदि की प्रक्रिया को तीव्र गति से अपनाने, क्योंकि ओएमआर बेस होगा तो जाहिर सी बात है कि सारी चीज़ें कन्फर्म हो पाएंगी, है ना। तो इन तमाम तर्कों के साथ आज फिर से प्रस्ताव बना करके भेजा गया है। और आरओ की जो आपकी आई है एलिजिबिलिटी और इक्विवेलेंट का जो लेटर आया है, ठीक है ना, ये एकदम कंफर्म हो गया है कि इसका लेटर आ चुका है, ठीक है ना। भले कोई तर्क वितर्क कुछ और भी दे, लेकिन आज इस बात को क्लियर कर लिया गया कि हाँ लेटर आ चुका है और उस पर मंथन भी कार्य जारी है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो प्री और मेंस होता रहा है, लगभग लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षाओं में इसको लागू करने का प्रयत्न किया जा रहा है, लेकिन काफ़ी सारी भर्तियां इनकी आपने देखा होगा कि केवल साक्षात्कार के माध्यम से या लिखित परीक्षा के माध्यम से इन्होंने डिक्लेयर की हैं। तो लगभग सभी भर्तियों में तो इसको फिलहाल लागू नहीं होना है, लेकिन इतना चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि अब आपके एलटी, जीआईसी, खंड शिक्षा अधिकारी और आरओ ये 3-4 बड़े विज्ञापन आप सभी लोगों के 35 दिन के भीतर आ जाने हैं। आज इन्होंने स्पष्ट कर दिया है गौड़ साहब ने, जो जन सूचना अधिकारी महोदय हैं,
लोक सेवा आयोग के, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि विद इन 1 मंथ में हम लोग जो है पब्लिश कर देंगे विज्ञापन, चाहे वो ROAR हो, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी हो, चाहे आपका APS हो, चाहे वो आपका LTGIC हो, सारी चीज़ें, ठीक है ना। LTGIC को माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय भी चाहता था कि हम नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से कराएं, ठीक है ना। चूँकि इधर से प्रक्रिया थोड़ी सी विवादों में रह गई थी 2018 की, तो अब किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो, इसलिए वो नए विज्ञापन को नए शिक्षा चयन आयोग से ही जारी करना चाहते थे। चूँकि अभी नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन पूरी तरीके से हुआ नहीं है, सदस्य तो चयनित हो गए हैं, अध्यक्ष कौन बनेगा, मुख्यमंत्री महोदय के माइंड में ये चीज़ें हैं कि हमको किसको अध्यक्ष बनाना है, किसको सचिव बनाना है, किसको परीक्षा नियंत्रक बनाना है, किस तरीके का प्रोफार्मा होगा, कौन सी कानूनी शक्तियाँ इस आयोग को प्राप्त होंगी, कैसा इसका अधिकार क्षेत्र होगा, किस तरीके से कार्य करेगा, कैसे इसका परीक्षा कैलेंडर तैयार होगा, कैसे इसकी नियमावली होगी, इस नियमावली को क्या नाम दिया जाएगा, उसमें क्या कानूनी दांव पेच हो सकते हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर के डिस्कस किया जा चुका है। ड्राफ्ट को इन्होंने बाकायदा इसका प्रेजेंटेशन देखा है और आगामी आने वाली 25 तारीख के बाद आपको पुनः एक योगी की कैबिनेट मीटिंग देखने के लिए मिलेगी, जिसमें आप लोगों को नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होता हुआ दिखेगा। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सबकी नज़रें, सबकी निगाहें हैं कि आप लोगों को 24 तारीख के पहले कुछ लोग बता रहे हैं ना, 24 तारीख के पहले B.Ed बना वर्सेस BTC केस का फाइनल ऑर्डर आ जाएगा। वो सिर्फ इसी चीज़ को लेकर के आशान्वित थे कि 17 तारीख को सुनवाई होगी तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन अब वो हुआ नहीं। तो ये आपका आदेश गया अब जो है जुलाई लास्ट या अगस्त में, ठीक है ना। अब 15 अगस्त के पहले ही उम्मीद इसकी कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आपका 24 तारीख को एक केस लगा है हायर एजुकेशन के मामले को लेकर के, असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के, इन तमाम मुद्दों का भी मुझे नहीं लगता है कि सुनवाई हो पाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए जो उन्होंने मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं अपने मुखार बिंदु से कहा था कि 15 अगस्त के पहले आप सभी लोगों का शिक्षा सेवा चयन आयोग बना दिया जाएगा, तो वही चीज़ें यथार्थ में बदलती हुई दिख रही हैं, ठीक है ना। तो आप लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए। टेट से टेट, सुपर टेट, TGT, PGT, LTGIC, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, UPSSC आदि की भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होने और इसमें निश्चित सफलता प्राप्त करने हेतु आप सभी लोगों को सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त होगा। और यदि हमारे कोई भाई बंधु जो कि TGT, PGT 2016-2021 के अप्लायर हैं, उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है ना, अगर वो चाहते हैं कि उनके जीवन में कुछ खुशियों का संचार हो जाए तो हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं। लेट लतीफ़ी बिल्कुल नहीं, ठीक है ना, क्योंकि कल फाइनल जो है लिस्ट बन जानी है। जितने भी विद्यार्थी होंगे, ज़रूरी नहीं कि टोटल 249 विद्यार्थी ही हों, क्योंकि 249 कोर्ट ने कहा था, ठीक है ना, हमारे लायर ने कहा था कि 249 विद्यार्थी हो जाएंगे। अब मान लीजिए 249 नहीं हो रहे, फिर भी इन विद्यार्थियों को आगे तो बढ़ाना पड़ेगा ना। तो इन विद्यार्थियों के नाम को फाइनल करके हम लोग कोर्ट में इसको जमा कर देंगे। फिर किसी भी विद्यार्थी को जोड़ा नहीं जाएगा, किसी भी विद्यार्थी को ऐड नहीं किया जाएगा, और इसकी फाइनल हियरिंग के बाद डायरेक्ट ये लिस्ट जाएगी शिक्षा निदेशालय और वहाँ से आपकी होगी काउंसलिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके पुलिस प्रोन्नति बोर्ड को लेकर के। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में 2 विज्ञापन आपके पूरी तरीके से बनकर के तैयार हो गए हैं। पहले ये स्पोर्ट कोटा का जो मतलब कार्यक्रम है, इसको फाइनल किया जाएगा। जो सिपाहियों का भर्ती प्रक्रिया है, इसको पूरी तरीके से फाइनल किया जाएगा। उसके बाद आप सभी लोगों की जो आरक्षी श्रेणी है ना, जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है, इसका विज्ञापन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तब तक आयु सीमा की छूट को लेकर के भी, चूँकि अब चारों तरफ से शासन के ऊपर दबाव पड़ रहा है, हमारे जो रूलिंग पार्टी उन्हीं के विधायक, सांसद आदि के माध्यम से हम लोग लगातार पत्र प्रेषित करवा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आप लोगों के फेवर में ये फैसला होना अत्यंत आवश्यक हो चुका है। 3 वर्ष की अगर आयु सीमा में छूट मिल गई तो जनरल हो जाएगा 26 वर्ष, ठीक है ना, और OBC आपका जो है आयु सीमा में छूट सहित अधिक उम्र तक अप्लाई कर पाएगा। OBC, SC, ST हमारे भाई बहन सभी लोग अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है आयु का, ये SI में बहुत अच्छा कारगर साबित होगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सार्थक भाई आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आपको चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बस इस चैनल को आप सभी लोगों के सहयोग और आशीर्वाद की परम आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके UPSSC को लेकर के।
यूपी ट्रिपल एससी आप सभी लोगों का एक विज्ञापन और जारी करने चल रहा है जिसका नाम है कृषि प्रावधिक सहायक का, ठीक है ना। ये विज्ञापन आप सभी लोगों का बन करके तैयार हो गया है और ये विज्ञापन आप सभी लोगों का बहुत जल्दी जारी होने चल रहा है। पहला। दूसरा ये कि आपके जो पेंडिंग रिजल्ट है, चाहे वो जेईई 2018 का हो, चाहे वो आपके लेखपाल भर्ती परीक्षा का हो, चाहे वो आपके वन रक्षक दरोगा का हो, चाहे वो आपका जूनियर असिस्टेंट का हो और अन्य भर्तियों का, ठीक है ना, चाहे मार्केटिंग इंस्पेक्टर रिवाइज रिजल्ट हो, मंडी परिषद का, मुख्य सेविका की मुख्य परीक्षा का हो, ये तमाम ऐसे मामले हैं, ऐसे मुद्दे हैं जो कि लगातार आयोग के पास ज्ञापन के तौर पे प्रस्तुत हो रहे हैं और लगातार आयोग के सचिव और परीक्षा नियंत्रक इस बात का आश्वासन दे रहे हैं कि इस पर कार्रवाई चल रही है, बहुत जल्दी इन सारे परिणामों को जारी किया जाएगा और परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा कर दी जाएगी। पीईटी को लेकर के विज्ञापन पूरी तरीके से फुल्ली क्लियर हो चुका है, बस इंतजार है तो शासन के आयु सीमा की छूट को लेकर के। लेकिन हाँ, एक चीज़ अब मैं आप लोगों को और भी स्पष्ट कर दूं, कुछ सदस्य एक निश्चित फिक्स कटऑफ को लेकर के भी आशान्वित हैं कि निश्चित फिक्स कटऑफ दिया जाए, लेकिन अब यह मामला चूंकि शासन के पास पहुंच चुका है, शासन जो निर्णय करेगा वही चीज़ें मान्य की जाएंगी, ठीक है ना। पहला यह है कि 40% विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाए। मतलब स्पष्ट है कि आप इसमें से कितने विद्यार्थियों को छांटोगे और कैसे छांटोगे, ठीक है ना, कैसे आपका नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया होगा, वो 40% विद्यार्थी कौन से होंगे, किस प्रकार का क्राइटेरिया रखेंगे आप पीईटी का क्राइटेरिया रखेंगे, है ना। तो उन विभिन्न प्रकार की भर्तियों में विभिन्न प्रकार की अर्हताएँ होती हैं, कितने आवेदन हुए हैं, उन आवेदनों में से आप 40% विद्यार्थियों को नायक बना दोगे, बाकी सारे विद्यार्थियों को खलनायक बना दोगे, तो ये सारी चीज़ें सही नहीं होंगी, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल ये दोनों प्रस्ताव गवर्नमेंट के पास पेंडिंग में है, देखने वाली बात होगी कि आपके किस प्रस्ताव पर गवर्नमेंट की मंजूरी मिलती है, ठीक है ना। अगर आयु सीमा की छूट प्राप्त होती है, साथ ही साथ आप सभी लोगों के यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में यदि निश्चित फिक्स कट ऑफ होता है तो आप सभी विद्यार्थियों को काफ़ी सारे रिलैक्स मिलेगा। यदि मान लीजिए 40% की सहमति पर मोहर लगती है तो भी विद्यार्थियों को काफ़ी सारा रिलैक्स मिल जाएगा, ठीक है ना। आप लोगों को लगभग 12-13 वैकेंसीज देखने के लिए मिलने वाले हैं पीईटी 2023 के बाद, इसलिए पीईटी की शानदार तैयारियां करिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स लेकर के अवश्य पढ़ाई कर लीजिए। 100% गारंटीड है कि पीईटी निकलना तय है आप सभी लोगों का, ठीक है ना। धन्यवाद, आप सभी को शुभ रात्रि।